हेलो स्टूडेंट, आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कैलकुलस में इसका बहुत उपयोग है। हम लोग स्पष्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इफ sin थीटा इक्वल टू एक्स, if sin theta equal to x, then we write theta equal to sin inverse। रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। साइन इन्वर्स as for example sin π/4, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। sin 45 डिग्री 1/√2 समझ में आ रहा है। तो π/4 इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/√2। sin π/6, sin 30 डिग्री 1/2। therefore π/6 इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/2। दिस इज द डिफिनेशन। यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि साइन इन्वर्स, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। इन्वर्स का ये सिंबल है, दिस डज नॉट रिटेन साइन एक्स टू द पावर -1। ये इसको हम लोग गलत, ये इसको नहीं लिख सकते हैं। अब इस डिफरेंशन को हम लोग सभी के दायरे में हम लोग आगे करते हैं। तो आगे हम लोग करेंगे साइन इन्वर्स एक्स। सिमिलरली if sin theta equal to x, तो theta equal to sin inverse x। this is the definition। तो value of x, the value of x का मान और the value of theta, the value of theta। x का वैल्यू यहाँ पर -1 और +1 के बीच में होगा साइन इन्वर्स एक्स के लिए। लेकिन थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। इसी तरह से cos थीटा बराबर एक्स, तो थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स एक्स। यहाँ पर x का मान -1 से +1 के बीच, थीटा का वैल्यू 0 से π के बीच, 0 से π के बीच। tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा बराबर x, तो हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x। थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x। हियर x लाइज बिटवीन -∞ से +∞, -∞ से +∞। और थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच रहेगा। cot थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cot इन्वर्स x, cot इन्वर्स x। अब यहाँ पर
थीटा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और एक्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई के बीच। सेक थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से बड़ा होगा और -1 से छोटा, +1 से फिर बड़ा और प्लस इन्फिनाइट, यानी -1 और +1 के बीच में एक्स लाइज नहीं करेगा सेक इनवर्स एक्स के लिए। और उसी तरह से थीटा का वैल्यू तो -0 से पाई के बीच होगा, बट थीटा डज नॉट इक्वल टू π/2, π/2 के बराबर थीटा नहीं होगा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। देयरफॉर ये एक्स लाइज बिटवीन -इन्फिनाइट टू -1 और 1 से बड़ा प्लस इन्फिनाइट से छोटा, और थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच, बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, थीटा डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ फंक्शन बी 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसी आधार पर हम लोग इसको डिफाइन किए, डेफिनेशन था हमारा। तो इस पर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। अब एग्जाम्पल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, cot इनवर्स 1√3। अब देखिए इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग थीटा मान लेते हैं। यहाँ ये नंबर है और ये एंगल है, देयरफॉर 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, π/6 रेडियन, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 π/6 होगा। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 होगा। अब जैसे कॉस इनवर्स 1/2 को लिखे हम लोग, कॉस इनवर्स 1/2 को थीटा मान लेते हैं, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 का वैल्यू कॉस 60 डिग्री, π/3 रेडियन, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन, देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3 रेडियन। अब हम लोग चले थर्ड है। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/6, तो ये थीटा इक्वल टू
-π/6, देयरफॉर साइन इनवर्स -1/2 को -π/6 लिखेंगे। लेकिन cos थीटा इक्वल टू cos -π/1/2। अब cos नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos इनवर्स -1/2 को हम लोग थीटा मान लेंगे। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो cos थीटा नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 2π/3, 120 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2π/3, देयरफॉर cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। ये हमारा आंसर है, ये सब आंसर है। देयरफॉर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, तो इसको भी थीटा मान लीजिए। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan π/4, tan 45 डिग्री, और देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4, देयरफॉर tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। अब हम लोग 6 में चलें, तो cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, इसको भी थीटा मान लें। देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू √3, और √3 में cot का प्रिंसिपल वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी π/6, cot 30 डिग्री √3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6, हेंस cot इनवर्स √3 π/6 होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि tan, sin, cos, cot, sec और cosec के लिए सबका अलग अलग क्वाड्रेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे हम लोग 4 क्वाड्रेंट है। -π/2, 2 + π/2, इसमें लाइज करेगा cos इनवर्स x, साइन इनवर्स का वैल्यू लाइज करेगा, tan इनवर्स का वैल्यू लाइज करेगा, और cosec इनवर्स का वैल्यू लाइज करेगा। 0 से पाई के बीच में हमारा वैल्यू लाइज करेगा, 0 और पाई में भी। तो इसमें लाइज करेगा cos इनवर्स, cot इनवर्स एंड sec इनवर्स, sec इनवर्स थीटा का वैल्यू। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज में देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गया एक तरह से, प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का पॉजिटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका लाइक करता है। ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल वैल्यूज और ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन lies in first quadrant, first quadrant if they are positive, यदि वह पॉजिटिव हो, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का वैल्यू रिलाइज नहीं करता है।
In third quadrant, no any value of inverse geometric function lies. Value of inverse geometric function lies. Function lies. और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा अब इसी के अनुसार है थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का वैल्यू लाइक नहीं करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव वैल्यू लाइक करेंगे। नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव के लिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से टोटल वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ये है। इन्वर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन में अब हम लोग इसका सिंबल कुछ देखें तो इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स ऑल्सो रिटेन एज arc sin x, cos inverse x, arc sin x, as for example जैसे arc sin 1/2 तो दिस भी रिटेन एज sin इनवर्स 1/2 और इसका वैल्यू होगा π/6। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट डिफरेंशन पर आधारित क्वेश्चन समाप्त हुआ। होमवर्क DPP, find the principal value of following inverse geometric function. Trigonometric function। हम लोग इसमें साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स -√3/2, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, cot इनवर्स 1, cot इनवर्स -1, sec इनवर्स 2, sec इनवर्स -2, cosec इनवर्स √2, cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2, sin इनवर्स 1/√2 प्लस tan इनवर्स 1, sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2, tan इनवर्स
tan इनवर्स 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 sin इनवर्स √3/2 cos इनवर्स √3/2 tan इनवर्स -1 cot इनवर्स -1 चलिए देखिए हम लोग इसको इंड करते हैं, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये डिफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन हो गया आपका। तो